हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप? सो गाइस, मैं आज चेक करूंगी आप आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ तक पहुँच चुके हो। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, थाती पर मत जाइएगा। सो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए देखते हैं आप आध्यात्मिक जगत पर कहाँ तक पहुँच चुके हो, आध्यात्मिक स्तर पर। ठीक है, आपकी कितनी उन्नति हो चुकी है, कितनी तरक्की हो चुकी है, आपने खुद को कितना बैलेंस कर लिया है। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ पर बिलोंग करते हैं। आप काफ़ी पेन में हो, ठीक है, काफ़ी देर आप पेन में रहे हो, आप किसी को याद करते हो, किसी को मिस करते हो। ये कोई आप यहाँ पर इसके साथ बैलेंस करना चाहते थे, किसी से प्यार करते थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उदास हो यहाँ पर, आप किसी जर्नी में हो सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और जर्नी में आपने किसी को खोया है, कोई अपना प्यार, अपना कोई चाहने वाला, वो आपको छोड़कर चला गया, आपसे दूर हो गया, आप बहुत उदास हो यहाँ पर। ठीक है, आप इस जर्नी में मरते गिरते आगे बढ़ रहे हो। और जी, आप एक स्पेल से गुजर रहे हो, आपको कोई स्पेल करता है, आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है, मैजिशियन के रूप में आपका ही पार्टनर आपको ब्लैक मैजिक कर रहा। आप ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हो। आध्यात्मिक स्तर पर आप कहाँ पर हो? ठीक है, आप आध्यात्मिक स्तर पर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये जो इंसान है आपको रोक देना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को डर है कहीं आप बहुत आगे ना बढ़ जाओ, आप इसका पूरी तरह से रिजेक्ट ना कर दो। ये पार्टनर यहाँ पर आपको रोकना चाहता है, करियर में आप ग्रोथ कर रहे हो, ये रोकना चाहता। ये यहाँ पर नहीं चाहता कि आप यहाँ पर बैलेंस करो, अपने लाइफ में पैसे मनी अर्न करो। ठीक है, ये पार्टनर आपकी जो एक इंट्यूशन पावर है इसको रोक देना चाहता है। ये फीलिंग लॉस में है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत तौर पर बहुत स्ट्रांग हो। ये आपके साथ चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको, कहीं दूर बैठा मैस्कुलिन एनर्जी है। ये आप आध्यात्मिक स्तर पर सही हो, आप जर्नी पर भी सही हो, आप जर्नी पर भी आगे सही बढ़ रहे हो, लेकिन एकदम से आपकी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ये इस इंसान की वजह से आया, आपके एक्स की वजह से आया, मैस्कुलाइन की वजह से आया। ये यहाँ पर स्पेल कर रहा, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स धोखा दे रहा आपको। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहता आप इसको छोड़कर जाओ, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो और ये इसने डार्क एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी है। आप कोई गुरु हो सकते हो, आध्यात्मिक हो, आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो, आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कोई पावर हो सकती है, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, जिस वजह से ना इस ये पार्टनर के ने आप पर जो भी स्पेल किया उस वजह से आपको रात को हुआ ये सब कुछ आपके ऊपर। ठीक है जी, सो ये आध्यात्मिक स्तर पर आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा, आगे बढ़ रही हो, आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है जी, और यहाँ पर ये देख रहा है कि मैंने इतना बड़ा स्पेल किया, मैंने इतना बड़ा जादू किया, फिर भी ये पार्टनर कैसे निकल गया। ये चाहता है कि आपका जो आपका गुरूर है जो ख़त्म हो, और आप इसको कोई कॉल मैसेज करो। ये आपके वेट कर रहा कि कोई आप कॉल मैसेज करो, लेकिन आपने कॉल मैसेज नहीं किया। ये वेट कर रहा था कि आप इस स्पेल के बाद इसको कॉल मैसेज ज़रूर करोगे और रिलेशनशिप बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ पर आपने कोई कॉल मैसेज नहीं किया। ये कन्फ्यूज़न में है, आखिर मैंने इतना बड़ा कुछ किया, स्पेल कैसे मुझे ये छोड़कर चला गया, ये क्यों नहीं आया मेरी तरफ, क्यों मुझे रिजेक्ट हो गया, ये मेरा स्पेल क्यों उस पर असर नहीं कर रहा, क्यों ये मेंटली ब्लॉकेज में है बंदा। ठीक है, तो ये आपको भूल नहीं पा रहा, ये आपके दिल में पहले जैसी स्थान चाहता है, जगह चाहता है, लेकिन अब आप दे नहीं पा रहे हो। अब आप इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसको इसने आपके साथ गलत किया है, इसलिए आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इसने थर्ड पार्टी बनाई थी, आपको छोड़कर किसी और इंसान के साथ चला गया, आपकी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की समय रहते हुए। अब टाइम निकल चुका, एंड हो चुका सब कुछ, अब आप इसको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते, आपने छोड़ दिया इसका पीछा। अब आप अपने पूरी तरह से आपने अपने माइंड को सेट कर लिया, आप कैरियर में आगे बढ़ गए, आपने अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दिया। ठीक है, आप अपने माता पिता भाई बहन उनकी तरफ ध्यान दिया, अदरवाइज आप मैरिड थे इसके साथ तो आपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया। आपने न्यू बिगिनिंग की खुद के साथ की, आप इसको भूल गए, आपने न्यू बिगिनिंग की। ठीक है, अब ये पार्टनर रिकनसाइल करना चाहता आपके साथ, जब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा, न्यू बिगिनिंग भी हुई, सेलिब्रेशन भी हो रहा। ठीक है, आपने एक ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, आप अब दुनिया आपको मानती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, एंजल ने आपका साथ दिया, आपका वक्त चेंज हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर इसके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म हो गया। यहाँ पर आप अब दुनिया में, आपका नाम है द वर्ल्ड, आपके पास दुनिया भर के लोग आपको जानते हैं, और ये पार्टनर स्टक हो चुका है। ये आपको बांध देना चाहता है, ये चाहता है पर काली क्रिया करना, ताकि आप न्यू बिगनिंग जो कर रहे हो रुक जाओ। ये पर्सन कोई किंग है यहाँ पर, ये रोक देना चाहता, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये यहाँ पर चाहता है, यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटाकल, ये जानता है आपके पास पैसा मनी, आप लक की देवी हो, आपके पास आप लक को जिस किसी की ज़िंदगी में जाओगे उसकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा बन जाएगी। सो ये यहाँ पर क्योंकि ये जानता है कि आप मेडिटेशन बहुत करते हो, आप यूनिवर्स को मानते हो, तो यहाँ पर ये आप पर इसके धोखे का कोई असर नहीं हुआ। जो भी इसने धोखा दिया आपको, ठीक है, ये दूर से देख रहा है, आपके धोखे का कोई असर नहीं हुआ। जो भी इसने आपको धोखा दिया रहा, उस धोखे का आप पर असर नहीं हुआ। तो ये कन्फ्यूज़न में है। जो भी इसने स्पेल किया, काली क्रिया की, उसका कोई असर आप पर नहीं हुआ, ये कन्फ्यूज़न में है। ये उदास है यहाँ पर कि मैं कैसे कैसे इसकी तरफ जाऊँ, कैसे इसको कोई सॉलिड ऑफर दूँ, कैसे ये मानेगा, कैसे कैसे। सो इसके दिल में एक पेन हो रही है भाई, जो भी स्पेल इसने किया इस पर असर हुआ। ये हैंगड की सिचुएशन में हो चुका है, ये उल्टा टंगा हुआ है, इसके ऊपर बैक फायर हुआ, 5 ऑफ पेंटाकल, वही स्पेल वही एनर्जी इसको अब ट्रिगर दे दिया, चाहे ये लड़की चाहे ये लड़का। इसने बहुत बड़ा फुल मून पर आप पर स्पेल किया था, इसने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया था। इस पार्टनर की वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हो, कई रातें आप जाग कर काटी है, बहुत उदास रहे, तनहा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन फिर से यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाया, यूनिवर्स आपके परिवार में खुशी लाया, यूनिवर्स, ठीक है। सो ये जो ब्लैक स्पेल था, जो भी एनर्जी थी आपसे हटा दी गई है, इस पर ही बैक फायर हुई है, इसी का दिल टूटा है, इसी को पेन हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी, आप फिर से ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे, न्यू बिगनिंग करोगे। आध्यात्मिक स्तर पर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, इतना तो आगे बढ़ चुके हो आप आध्यात्मिक स्तर पर कि आप इस स्पेल को काट सको। आपकी दुआओं में, प्रेम में इतना असर है कि आप इसके स्पेल को काट देते हो, आपको पता भी नहीं चलता कब स्पेल कट गया। ये पार्टनर यहाँ पर परेशान है कि मैं जो भी एक्शन लेता हूँ, चाहे मैं कोई भी स्पेल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, यहाँ पर उस पर असर क्यों नहीं हो रहा है। ये पार्टनर आपसे बात करना चाहता है। मेन मसला इसका ये है कि आप इसको कॉल करो। ये आप पर स्पेल यूज इसलिए करता है ताकि आपका माइंड चेंज हो जाए, आप इससे पहले की तरह बातें करने लग जाओ, ठीक है। ये वेट करता है स्पेल करने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये आपको दिल से नहीं बुला पाया, ये रिग्रेट में है जो भी इसने आपके साथ किया पास्ट में। तो ये यहाँ पर आपको पेन देता है, आप पर स्पेल यूज करता, आपकी रातों की नींद उड़ाता, क्योंकि यहाँ पर इसको लगता आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, आप उसके साथ खुश हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये आपका एक्स है, ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये यहाँ पर चाहता है आप उसको छोड़कर इसके पास आओ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इसको डाउट है कि आप थर्ड पार्टी में भी हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर चाहता है आप इनकी एम्प्रेस हो, आपका ब्रेकअप हो जाए, जहाँ कहीं भी किसके साथ हो आपका ब्रेकअप हो, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप किसी के साथ खुश रहो, और ये चाहता है कि मेरे साथ रहो, मैं जस्टिस दूंगा तुम्हें, मैं इमोशनल हूँ तुम्हारे लिए। 2 ऑफ कप्स, ये बहुत इमोशनल है, ये सिंगल रहना पसंद करता है, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं जाता। ये चाहने को न्यू बिगिनिंग कर सकता है, यस डेफिनेटली, ये न्यू बिगिनिंग अभी कर ले, करने को तो अभी न्यू बिगिनिंग किसी के साथ कर सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहता, ये सिंगल रहना पसंद करता है। और ये क्योंकि आपसे प्यार करता है, आपके लिए जज्बात रखता है, इमोशनल है, आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। डेथ टू रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, न्यू जान डालना चाहता, ये यहाँ पर आपको आध्यात्मिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ये रोकना चाहता आपको। देखते रहो, मैं और कौन सा अटैक सीखो, इसको कर्मा क्या मिलेगा। ये कोई आपका एक्स है, ये यहाँ पर स्पेल यूज करता, फुल मून पर ये करता है आप पर, फुल मून न्यू मून पर आप इसकी एनर्जी को पिक करते हो, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। ये फील क्या करता, पहले ये देख लेते यूनिवर्स, मुझे बताइए ये फील क्या करता बंदा। मैं रीडिंग कौन सी कर रही थी, इसकी एनर्जी आ गई जी। स्पेल थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया था, ये स्पेल यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से, स्पेल की वजह से ये पार्टनर ने आपको खो दिया। इसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको खोया, ठीक है। ये या तो इस पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से इसने आपको खोया, या तो इसको लग रहा है कि आप पर किसी ने स्पेल कर दिया इसलिए आपने इसको छोड़ दिया, और ये पार्टनर आपकी यादों में रहता है। यस, ये पार्टनर यहाँ पर
ये देख रहा है आप कोई गुरु हो, लोग आपको मानते हैं, आपके पास पैसा मनी काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर रहे हो। और ये यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आपके पास आकर आपसे मिलना चाहता है जी। ये डेविलिश एनर्जी छोड़ता है यहाँ पर आप पर। मैं तीनों कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिफाइड डेथ, डेथ के लिए ओके। क्लैरिफाई एट ऑफ बैंड, क्लैरिफाई द डेविल। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये फील कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, आपने किसी को इसकी जगह दे दी। और 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। इसको लगता है आपने रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड कर दिया। सो अब आप इसकी तरफ नहीं जा रहे हो। इसको लगता है आपके पास चॉइसेस है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। अब आप इसके लिए इमोशनल नहीं रहे हो पहले की तरह, आप इमोशनल फूल नहीं रहे हो। अब आप इसकी तरह इसके लिए स्टक नहीं हो। अब आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है। आपके पास कोई रिलेशनशिप था, आपने उसके कप को ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इसको आपने ब्लॉक कर दिया। इसलिए ये आपको पाना चाहता है, ये आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता। ये नहीं चाहता आप किसी के साथ शादी करो, किसी के साथ खुश रहो। ये जेलसी फील करता है। और फीलिंग क्या है इसकी, फीलिंग क्या है? यस, ये हर दिन हर पल आपको स्टॉक कर रहा है, आप पर नज़र रखता है, लगातार रख रहा है। ये जानना चाहता है कि तुम कहीं शादी तो ना कर लो किसी के साथ। किसके साथ तुम शादी करना चाहते हो? कौन है वो बंदा जी, जिसको तुमने अपना लव, अपना कप, अपनी केयर दी, अपनी जिसके साथ रिलेशनशिप में चलेगी, जिसकी वजह से तुमने मुझे कोल्ड शोल्डर दिखाई यहाँ पर, वो कौन है? सो ये पार्टनर यहाँ पर जानना चाहता है कौन है, किसने तुम्हें ऑफर देने की ज़रूरत की, किसने तुम्हें सॉलिड कमिटमेंट दिया। एस ऑफ पेंटाकल, वो कौन पर्सन है जिसने तुम्हारे लिए एक्शन लिया? किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कौन आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स जिसने एक्शन लिया तुम्हारे लिए? सो जिसने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किसने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की? ये नज़र रख रहा आप पर, ठीक है। ये जानना चाहता है ऐसा कौन पर्सन आ गया जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दे दिया और ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ पूरी तरह से, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज़न में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आध्यात्मिक स्तर पर आपके पास सारी पावर है। आप यहाँ पर इसकी हर हरकत को जानते हो, आपको सब पता चलता है ये क्या करना चाहता है। ये कन्फ्यूज़न में है, इसको लग रहा है आप अपने प्यार को छुपा रहे हो इससे। आप जिसके पास भी हो, आप जिसके साथ हो, कोई चॉइस है आपके पास, सबके साथ नहीं होगा, किसी एक के साथ रेजोनेट होगा ये बात जो मैं अभी करने जा रही हूँ। इसको लग रहा है आपके पास कुछ अच्छी चॉइस थी आपके पास बहुत चॉइसेस थी, लेकिन आपने किसी एक को चूज़ किया। आपने यहाँ पर उस चीज़ को, उस इंसान को छुपाया है इससे, आप छुपा कर रखते हो क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट है इस इंसान की तरफ से कि ये इंसान यहाँ पर कहीं इसको आपसे दूर ना कर दे, ठीक है। आपके पास बहुत ही ऑप्शन थी लेकिन आपने चूज़ नहीं की कोई, ठीक है। ये इंसान आपको कप देने के लिए कब से बैठा है, लेकिन आप यहाँ पर इन ऑप्शन के चक्कर में इनको आपने चूज़ नहीं किया। आपके पास बहुत ऑप्शन थी, आप चाहते थे, ये आपको पता था ये पर्सन यहाँ पर आपको कभी ना कभी छोड़ देगा, ठीक है जी। सो इसने ऐसे ही किया, इसने यहाँ पर कुछ पास्ट में आपके साथ कर गया है ये पार्टनर। और अब यहाँ पर आपको ये 2 ऑफ कप्स देना चाहता है। ये यहाँ पर जानना चाहता है आखिर ये कौन आ गया जिसको तुमने 2 ऑफ कप्स दे दिया, ठीक है। सो ये यहाँ पर तिकड़मबाजी बना रहा, स्पेल यूज़ कर रहा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है ये बंदा, क्योंकि यहाँ पर ये आप पर पूरी नज़र रख रहा है, ठीक है जी। सो ये स्पेल कर रहा आप पर, देखिए द मैजिशियन, ये जादू कर रहा आप पर, मैजिक कर रहा ताकि आपको कोई प्यार ना मिले, आप इसी के पास आओ। आपको स्टार हो, आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, फेमस हो सकते हो कुछ, अदरवाइज आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये चाहता है कि आप विक्ट्री हासिल ना करो, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ना रहे, आपके पास जो भी चॉइसेस है चली जाएं, क्योंकि ये जो भी आपके पास चॉइसेस आ रही हैं ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, उसकी वजह से ये बहुत दुखी है कि तुम्हें इतनी चॉइसेस क्यों मिल गई, यूनिवर्स ने तुम्हें क्यों इतना पावरफुल बना दिया। सो इसको लग रहा है इन चॉइसेस के चक्कर में तुम कभी मुझे नहीं मिलोगी, जब नहीं मिलोगे। सो ये यहाँ पर सबसे पहले आपके इसका दिल टूटता है, ये जैसी फील करता है जितने लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इनको लग रहा है कि मेरा पार्टनर किसी और के पास ना चले जाए, कहीं किसी और को ना चूज़ कर ले। ये लगातार आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है जी। नाइन ऑफ बैंड्स, इसकी नज़र रहती है हमेशा आप पर। ये चाहता है आपके पास कोई चॉइसेस ना रहे, एक लास्ट चॉइसेस यही रहे और आप इसको चूज़ करो, आप इसी के साथ शादी करो, इसकी हर बात मानो। लेकिन ऐसा यूनिवर्स होने नहीं दे रहा। ये मैस्कुलाइन है, ये खुद पर वर्क नहीं करता, ये स्पेल यूज़ करता है 24/7, आपके बारे में सोचता है, आपको गिराना चाहता है। ये पर्सन स्पेल की वजह से आपकी हेल्थ, आपकी
फिजिकल बॉडी में भी पेन हो रही है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे स्पेल की वजह से उनके बिजनेस ठप हो गए हैं, इस पार्टनर के स्पेल की वजह से उनका करियर ग्रोथ नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। कुछ लोगों को स्पेल ये बॉडी पर पेन दे रहा है, बॉडी पर असर हो रहा है, कुछ लोगों के करियर पर हो रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पर रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, लव लाइफ में हो रहा है साथ इसका ट्रिगर। ठीक है, सो ये पार्टनर की नजर आप पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पर आप काफ़ी आगे हो, आप पर इस स्पेल का असर नहीं कर रहा हो रहा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो दुनिया से चला जाता, क्योंकि इसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल किया है। आपके साथ रहते रहते ये आपके पार्टनर पर भी करता है, जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो। ये चाहता है वो आपके साथ फाइट करे, आर्गूमेंट करे, झगड़े करे और आपको छोड़कर चला जाए। आपका उसके साथ फाइट भी होता है यहाँ पर। ठीक है जी। सो अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी से दूर जाए, तो आप यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से दुआ कीजिए, ताकि इस पर बैक फायर हो, क्योंकि आपकी दुआएं यहाँ पर कबूल होती हैं। ओके जी। सो फिर मिलते हैं। बाय, लव यू, बाय बाय।